हेलो गाइज, आज के इस ब्लॉग में है ना मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताऊंगी। लोगों को भी किसी को वेट लूज़ करना हो ना तो मैं बता दूंगी बिल्कुल मैंने किस इजी वे में अपना वेट लूज़ किया है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे गाइज, 1 साल पहले मेरा वेट है ना 82 kg था। 82 kg, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, मतलब मैं कम कर लूँगी। इम्पॉसिबल लगता था मुझे, लेकिन वो कहते हैं ना इम्पॉसिबल अपने आप में ही पॉसिबल है। तो अभी जैसे दिवाली पे टमी निकली हुई थोड़ी सी मीठा मीठा खा के, नहीं तो मैं पूरा मतलब कि 1 साल भी अभी हुआ नहीं है मैंने जो अपना स्टार्ट किया है वेट लूज़ करने का वो प्रोसेस। तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कल कल से फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ कि मैं क्या क्या करती थी तब मेरा वेट लूज़ हुआ है ना। तो ये सब जो मैं करती हूँ ना गाइज, आप लोग करके देखना। कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ना अंदर एक इतनी विल पावर वो करनी है कि आप डेली अपने रूटीन से जो मैं बताऊँ वैसे कर सको। बिल्कुल इजी है वेट लूज़ करना, और मैंने अपने 82 से 72 पे ला के अब मेंटेन कर लिया अपने आप को। अभी थोड़ा सा मतलब टमी निकल गया, लेकिन वेट अभी भी उतना ही है 72 kg। और अभी 15 दिन से खूब मिठाइयाँ खा रही हूँ, कुछ वर्कआउट नहीं कर रही, बस ऐसे ही वॉक थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया। और मैं अपना जो आपको रूटीन बता रही हूँ ना, इसमें आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। दिखाऊंगी मैं कल आपको, जब मेरा वो रिकॉर्डिंग कर लूँगी ना उसको दिखाऊंगी फिर मैं आपको, जब कल वर्कआउट करूँगी तो मॉर्निंग में। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ। मैं डेली है ना मॉर्निंग में अपना सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, और फिर उसको पीने के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद मतलब कि अपना फिर एक्सरसाइज रूटीन वार्म अप वगैरह करके, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी क्या करती हूँ उसमें। तो वो कभी कभी मेरी 20 35 मिनट 30 मिनट कभी होती है, नहीं तो 20 25 मिनट में मतलब इतना हो जाता है। स्ट्रेचिंग प्रॉपर करती हूँ बॉडी की, है ना, हर पार्ट की स्ट्रेचिंग। और फिर उसके बाद अपना रूटीन वर्क करके फ्रूट्स, नाश्ते में क्या कि फ्रूट्स ही लेती हूँ हमेशा। कभी कभी कुछ मन किया तो पराठा कभी ले लिया, नहीं तो बिल्कुल 1 साल का मैं आपको बता रही हूँ उसमें कभी मतलब 1 साल हुआ नहीं है कंप्लीट, है ना। उसमें कभी 10 15 दिन ही मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा वगैरह कुछ लिया हुआ। हाँ, दलिया कभी ले लेती हूँ, नहीं तो बस फ्रूट्स पे ही। और प्रोटीन डाइट पे, प्रोटीन डाइट में क्या है, अपनी दाल उगा लेती हूँ, ये ग्रीन वाली जो दाल होती है मूंग दाल, हाँ उसको अंकुरित करके और चने भिगो के, और ये अपना ड्राई फ्रूट्स में अखरोट बादाम यही चीज़ें भिगोती हूँ, मूंगफली। और इनको इतना सा टिफ़िन में लेके जाती हूँ ड्यूटी पे। वही मतलब 10 11 बजे जाके वो ले लेती हूँ पहले फ्रूट। फ्रूट मैं ले लेती हूँ 8 बजे, फ्रूट्स कोई भी फ्रूट्स हो, सीजनल फ्रूट, लेकिन मोस्टली मैं एप्पल लेती हूँ। और एप्पल लेने के बाद फिर मतलब कि ड्यूटी जाके 10 बजे थोड़ा सा लगती है भूख, तो अपना वही डाइट जो लेके जाती हूँ प्रोटीन की वो ले लेती हूँ। कोई ग्रीन टी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पानी प्रॉपर अपना 10 12 गिलास, 10 12 गिलास पूरे दिन में पीती रहती हूँ। फिर आके ड्यूटी पे ही कई बार खाना लंच में 2 रोटी सब्जी रायता या दही जो भी होता है, जैसी सब जो सब्जी बनी, आलू की बनी, कुछ भी बना मतलब, है ना, तो वही 2 रोटी रायता वो ले लेती हूँ वहाँ पे ड्यूटी पे ही 1 डेढ़ बजे के आसपास। और फिर आ जाते हैं हम 2 बजे के बाद घर। अपने घर आने के बाद अगर मेरे को भूख लगती है 3 साढ़े 3 बजे तक रेस्ट करके, फिर अगर भूख लगती है कुछ, चाय बिल्कुल छोड़ दी थी, कभी कभी पी है, मतलब ये नहीं कि छोड़ दी ऑलमोस्ट, मन नहीं करता, लेकिन कभी जैसे कब बन गई तो पी लिया, ऐसे होता था। पर जब जैसे स्टार्ट किया तो चाय का मन बहुत होता था पीने का, है ना। तो फिर शाम के टाइम दूध, उसी टाइम से 3 साढ़े 3 बजे दूध ले लेती थी। दूध के साथ कुछ भी, मतलब एक बिस्किट ले लिया, थोड़ी सी नमकीन हल्की फुल्की थोड़ी ही लेती थी, धीरे धीरे करके वो भी छोड़ दी है। लेकिन दूध अगर मग दूध है उसको मग भर के पी लेती हूँ सुबह भी। हाँ, मैंने बताया नहीं आपको, सुबह भी 1 मग दूध में लेती हूँ फ्रूट्स लेने के बाद। दूध सुबह शाम दोनों टाइम लेती हूँ, 1 मग मतलब 1 किलो तो मान के ही चलो मेरे अंदर चला ही जाता होगा। हाँ, क्योंकि कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर हो जाता है उससे। और फिर उसके बाद गाइस 3 बजे से जैसे भूख 3 साढ़े 3 बजे कुछ भूख वगैरह लगती है, दूध दूध ले लिया, नहीं तो अगर दूध भी कभी नहीं लिया शाम इवनिंग में मतलब, तो फिर मैंने ले लिया अपना फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स फिर ले लिया, है ना। ऐसे करके फिर रूटीन वर्क जो मेरे घर के होते हैं वो किए। फिर शाम को मतलब कि 5:30 6 बजे के आसपास मैं अपना फिर घूमना शुरू करती हूँ। वो भी कहीं बाहर घूमने नहीं जाती, कहीं पार्क में कहीं नहीं, मतलब या तो मेरी छत पे ही 45 मिनट की वॉक करती हूँ, या नीचे आंगन में, या सामने गली है मेरी, गली आगे बंद हो जाती है घर के सामने, या उसी में 45 मिनट तक वॉक करती हूँ। और 45 मिनट में ये भी नहीं है मतलब कि गर्मी में मान लो आप पसीना, ज़्यादा पसीना भी नहीं निकलता है कि
बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट है। लेकिन हाँ, वो रूटीन जो कर कुछ किया ना मैंने रूटीन से किया। और फिर उसमें उसके बाद है ना, मतलब खुद मेरे को इतना महसूस हुआ अपने आप में, सारे सूट मेरे यहाँ से जैसे लूज हो गए। ये टम्मी का ये हिस्सा ये अभी निकला हुआ है, अभी 10 दिन में स्टार्ट करके दिखाऊंगी आपको, फिर मेरा बिल्कुल एकदम से ऐसे चिपक जाता है अंदर की साइड। बिल्कुल थाइस का मतलब थाइस पे फैट इतना ज़्यादा था, वो अपने आप ही चलने से ही सारा मतलब वो हो गया कम, है ना। खाने का ये था, बस रात में फिर है ना डिनर में हम, डिनर तो मेरे हस्बैंड भी नहीं करते, मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया भी था, हम सिर्फ दाल लेते हैं और मिक्स वाली दाल, और उसको वैसे ही बॉईल करते हैं सिंपली, नमक काली मिर्च डाल के, उसी के अंदर घी डाला और थोड़ा सा इतना सा बड़े डोंगे होते हैं वो दोनों हम अपना भर भर के रात के टाइम डाल लेते हैं। और फिर उसके बाद 9:30-10 बजे एक एक मग दूध और छोटा सा गुड़, ऐसे ये रूटीन है मेरा, है ना, डेली का है, मतलब ये ऐसे ही। और या यकीन नहीं मानोगे गाइज, मैंने अपनी बॉडी में इतने चेंजेस देखे हैं ना, मतलब स्किन भी बिल्कुल ग्लोइंग रहती है। पानी, एक तो फ्रूट्स की इनटेक ज़्यादा है और पानी ज़्यादा, और वर्कआउट कर ही रहे हैं, वर्कआउट में भी इतना मतलब कहते हैं ना लोग कि नहीं हो पाता है, तो मैं इतने हैवी वाले वर्कआउट कोई करती ही नहीं हूँ, लगता ही नहीं है कि ज़्यादा कुछ कर रही हूँ। चाची वगैरह बोलेंगे ऐसे ही ऐसे हाथों को कुछ करती रहती है, लेकिन यार फ़र्क बहुत पड़ता है। अब मैं जब अपना सेशन वो दिखाऊंगी ना आप लोगों को रिकॉर्ड करा के किसी से, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता, ड्यूटी के लिए जल्दी जल्दी भागना होता है ना, तो कल जरूर कोशिश करूँगी कि लगा के अपने आप ही जैसा बन पाएगा ना, सुबह का वर्कआउट अपना डाल के दिखाऊंगी मैं आपको। गाइस जिनको भी करना है ना, जिन भी बहनों को ऐसे करना है अपना वर्क वेट लूज़ और टाइम नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज़ थोड़ा सा निकाल लो टाइम और रूटीन में निकाल लो अपना, मतलब बीच में मिस मत करो। आप अपना चेंजेस अपने आप देखोगे अपनी बॉडी के अंदर, है ना। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है वेट लूज़ करना। हाँ, एक पानी प्रॉपर पीना है, पानी का ध्यान आपको रखना है। गुनगुना भी नहीं पीना पूरे दिन में कि आप गर्मी पानी पिए जा रहे, नॉर्मली पानी, हाँ बस ठंडा नहीं पीना फ्रिज का ना। और एक बाहर की चीज़ें मैंने अवॉइड कर दी थी बिल्कुल ही। मीठा वीठा, ये कहते हैं ना कि लोग मीठा बंद कर देते हैं, मीठा बंद किया लेकिन ऐसे नहीं कि मीठा खाना ही नहीं है। गुड़ जब मन करे गुड़ खा लिया, तो जैसे घर पे मिठाई आ गई तो भी खानी तो पड़ती है ना, खा ली। तो उस दिन थोड़ा सा ये है कि वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा कर लिया उस दिन, जैसे वॉक की बढ़ाती हूँ 45 मिनट की, उस दिन 1 घंटे वॉक कर लूँगी, ऐसे ही है। और 25 मिनट है ना, तो उसके बाद शाम को भी थोड़ा 15 मिनट स्ट्रेचिंग कर दूँगी बॉडी में, है ना। तो ये सब करके मैंने अपना वेट लूज़ किया गाइस। अब यकीन, आप लोगों ने पहले मेरे को देखा नहीं था, सच में मैं पूरा मतलब बॉडी है ना पफीनेस, ऐसे जैसे वाटर रिटेंशन हो जाती है ना बॉडी में, इस तरीके से था। यहाँ से पूरा पफी पफी सा फेस, ये गर्दन, ये यहाँ पे ये बोन थोड़ी सी अब दिखनी शुरू होगी ना, तो यहाँ पे पूरा फैट ऐसे ऐसे ही पीछे बैक में। और ये जितना पेन होता था ना सर्वाइकल का, सारा सब कुछ चला गया, कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में नहीं है। तो आप लोग भी जरूर करना, जो मैं कल आपको दिखाऊंगी, अगर हो सके तो। मेरे से कल रिकॉर्डिंग हो गई तो मैं कल पूरा डाल के दिखाऊंगी। वॉक का तो क्या ही दिखाना है, वॉक तो 45 मिनट मैंने बता दिया। और 45 मिनट में वो कितनी करनी है, मतलब इतनी आपकी जो स्पीड है ना इतनी होनी चाहिए, एक बार काउंट कर लेना नॉर्मली अपना, कि 1 मिनट में आप है ना 110 115 के आसपास आपके कदम बढ़ जाएं, मतलब 1 मिनट में। उसी से आपको आइडिया आ जाएगा, फिर काउंटिंग करनी नहीं है, बस टाइमिंग देखो अपने, और 45 मिनट लगातार। और कोई अगर लगातार नहीं कर सकता तो तोड़ के भी कर सकता है, जैसे सुबह 20 मिनट कर ली, 15 मिनट कर ली, दोपहर में कर ली, शाम को कर ली, ये है। और एक ऑफिस में भी मैंने अब रूटीन बना रखा, ऑफिस में ना चेयर पे बैठी नहीं रहती, हर 15-20 मिनट में चेयर से उठ के चक्कर लगा लेती हूँ ऐसे। पहले है ना जाके ऐसे चेयर पे पसर के बैठ जाते थे सच में वो रिलैक्स अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर उसके बाद जब बॉडी मतलब इतना हैवी होना शुरू हुआ ना, तो सोचा यार अभी तो क्या ही उम्र है ना, तो करना पड़ेगा। फिर मोटापे में बीमारियां भी तो आई जाती हैं। तो आप लोगों से मैं ज़रूर ये उम्मीद करती हूँ, क्या बोलती हूँ, मतलब रिक्वेस्ट ही करती हूँ, अगर किसी को करना है तो जो मैं बता रही हूँ ना ऐसे ज़रूर करके देखना गाइस, बिल्कुल फ़र्क आपको है ना 1.5-2 महीने में आपको अपनी बॉडी में फ़र्क आना महसूस हो जाएगा। मतलब स्ट्रेचिंग से तो आपको ये सारा फैट इतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। मतलब मैं सच बताऊँ, 10-15 दिन में आप कर लोगे ना जो मैं बताऊँगी मॉर्निंग में, 10-15 दिन में आपको ये वाले फैट और ये आपका बिल्कुल ही कम हो जाएगा। मैं सच में, मेरे को ना इतना ये फैटी फैटी इतना अजीब सा लगता था, और अब मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही करके फिट हो जाएं।